हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ओम लॉ जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कैसे हैं आप लोग? तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बड़ा आसान है बोर्ड एग्जाम के लिए। बस उसको क्या होता है, सीधी रूट होती है और आपके 2 नंबर 3 नंबर आपको कहीं नहीं जाएंगे, बस एक बार ये आ गया तो। जैसे क्या लिखा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ए लॉ स्टैटिक दैट इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल टू वोल्टेज। मतलब क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाए? वोल्टेज के। जैसे हमने लिखा है V दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। अगर मेरा ये हो गया तो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, तो ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध के। तो कैसे होता है? अगर हमको पता है कभी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो इसकी जगह पे एक आता है इक्वल का साइन। इक्वल आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट आएगा वही क्या होगा यहाँ पर? रेजिस्टेंस। क्या होगा यहाँ पर? कांस्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि I R हमेशा, क्योंकि जब भी आपका प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट जरूर लेना है जिसका नाम होता है रेजिस्टेंस। और यहां पे कौन क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध, जो किसी भी करंट को रोकने में बाधक होता है। मतलब क्या करता है? करंट को रोकता है। कोई भी जैसे हमारा सर्किट है, मान लो सर्किट है, सर्किट में क्या जा रही है? करंट जा रही है। करंट जा रही है तो उसमें वोल्टेज होना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर वोल्टेज है तो उसमें करंट जा रही है तो अब उसके अंदर क्या होगा? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो उसको रोकने में हेल्प करेगा। किसको? आर को। जैसे आप लोगों ने घर में देखा होगा कि आप लोग घर से बाहर निकलते होंगे तो अपने मम्मी पापा रोकते होंगे घर में, या आपके पापा रोक देते होंगे, मम्मी रोक देते होंगे, भाई रोक देते होंगे, बड़ा होगा कि आप बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। तो उसी वजह से क्या होता है? यहाँ पे करंट को रोकता है। कौन रोकता है यहाँ पर? करंट यानी कि I। तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू IR। अब इस फॉर्मूले के बारे में बताया था कि किसी भी सर्किट में एक रेजिस्टेंस होता है, उसको बताया था। व्यक्ति थे इनको कहा जाता है ओम। ओम एक साइंटिस्ट है, तो इन्होंने बताया था कि ये हमारा क्या करता है? करंट को रोकता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? ओम लॉ। दैट इज ओम लॉ V इक्वल टू में IR। V यहाँ पे क्या था आपका? वोल्टेज। वोल्टेज क्या आपका? वोल्टेज। I आपके यहाँ पे क्या था? करंट यानी कि धारा। तो बचा आपका R। तो R आपका क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट, जिसको नाम क्या दिया गया? कांस्टेंट, जिसको नाम दिया है हमारे किसने? ओम ने। रेजिस्टेंस जो एक प्रतिरोध है यानी कि बाधा उत्पन्न करता है। बस इतना सा आसान है, बस इसी को एक बार करना है। क्या डालिए? ए लॉ स्टैटिक दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब वोल्टेज के इलेक्ट्रिक करंट क्या है यहाँ पर? प्रोपोर्शनल है। अगर प्रोपोर्शनल थी एंड और रेजिस्टेंस सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको जाता है? रेजिस्टेंस के। कैसे देख लो यहाँ पर, जैसे हमने करंट को यहाँ से निकाला तो हमारा ये मतलब मल्टीप्लाई में किसमें जाएगा? डिवाइड में। तो V अपॉन में कितना आ गया? R। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अपॉन में। कभी भी अगर इनवर्सली आ जाए तो इसका मतलब होता है वो चीज अपॉन में हो जाती है किसके? करंट के। किसके हो जाती है? इलेक्ट्रिक करंट के। तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है? I का मतलब लिखा है अपन अपॉन में R। अगर V को यहाँ से इधर लिख दिया जाए तो मतलब इनवर्सली। चीज हमारा इतना आसान सा था ओम लॉ।